गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर साहिब जी की वाणी से लिया गया है और आज के इस सत्संग का विषय है भजन सिमरन से कैसे सुख आते हैं और दुख जाते हैं। दुनिया के सभी जीव किसी न किसी चीज की हर वक़्त सिमरन करता रहता है, पर हमें असल में सिमरन किसका करना है जिससे कि हमारे दुख खत्म हो जाएं। दुनिया का सिमरन तो हमें दुनिया की तरफ फंसा कर रखता है। मन दुनिया के अनेक रूपों जैसे प्राकृतिक सौंदर्य आदि की ओर खींचता है। यह इतनी आसानी से गुरु के स्वरूप की ओर नहीं जाता। हमारी आत्मा सद्गुरु की ओर जाना चाहती है, पर मन इसे जाने नहीं देता। तो फिर इसे सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं कि कबीर साहिब की वाणी आज के इस सत्संग में हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ मिल सके, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देवे। तो संगत जी, आइए श्रवण करते हैं कबीर साहिब जी का आज का यह सत्संग। कबीर साहिब की वाणी है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। आप जी कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कामों का सुमिरन करता है। स्त्रियां अपने कार्य का सुमिरन करती है। घर में आटा, दाल, मिर्च, मसाला आदि कौन सी वस्तु है, कौन सी नहीं है और कौन सी चाहिए। सुबह की रोटी पकानी है इत्यादि। जमींदार अपने काम का सुमिरन करता है कि सुबह खेत में हल जोतना है, बीज लेकर जाना है। पशुओं के लिए चारा कौन लाएगा। दुकानदार अपनी दुकान का सुमिरन करता है कि कौन सी वस्तु कहाँ से मंगानी है, कौन सी वस्तु कहाँ से, कौन सी वस्तु में मंदी है और कौन सी वस्तु में तेजी है। कर्मचारी अपने काम का सुमिरन करता है। स्कूल मास्टर अपने काम का कि कल कौन सी क्लास को क्या पढ़ाना है। ठेकेदार अपने काम का सुमिरन करता है कि इतना काम है, इतना हो गया है, इतना बाकी है। जितने भी मजदूर हैं और कितने चाहिए और कितने लगाने हैं, ये सब ठेकेदार सुमिरन करता है। अब कहते हैं कि नियम है कि जिस वस्तु का सिमरन किया जाता है उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जिसका सुमिरन ध्यान, फिर जिस वस्तु का सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। लौट कर वहीं आना पड़ेगा। आप जी कहते हैं, जहाँ आशा तहाँ बासा। संत कहते हैं कि तुझे सिमरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सिमरन करे। नाम के सुमिरन से संसार के दुख कम होते हैं और सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि साईं सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत यदि संसार का सुमिरन करोगे तो संसार में समाओगे, बार बार संसार में आओगे। सुमिरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। 1 घंटे से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते चलो। सुमिरन का सच्चा भाव तो यह है कि सुमिरन
प्रेम के साथ किया जाए। यदि बोझ समझकर सिमरन किया जाएगा तो सफलता प्राप्त नहीं होती। पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल भी नहीं चूकते। कार्य हाथ पैर से करते हैं, मन हर समय खाली रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो और मन से मालिक का सुमिरन करो। सुमिरन का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर सोते जागते चलते फिरते घड़ी की तरह समय समय पर सुमिरन होता रहता है। आगे बाणी कहती है, राजा राणा राव रंक, बड़ा जो सुमिरै नाम, कहे कबीर बड़ियो बड़ा, जो सुमिरै निहकाम। आप जी कहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो कोई नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। परंतु सुमिरन सुमिरन में भी अंतर है। बहुत से लोग सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा से सुमिरन करते हैं। कोई पुत्र की इच्छा रखकर सुमिरन करता है तो कोई धन दौलत मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ। सबसे उत्तम कौन सी है? कहते हैं जिसमें कोई कामना ना हो। जो सांसारिक पदार्थ मांगता है उसे यदि ये पदार्थ मिल भी जाए तो क्या वे हमेशा रहेंगे? नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक समय बादशाह अकबर शहर को गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। जमींदार ने उसे एक साधारण सवार समझकर उसके घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया और अकबर को कुछ खाने को दे दिया। अकबर जाते समय कहने लगा, चौधरी देखो मैं बादशाह हूँ, जब भी तुम्हें कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना। उसने उत्तर दिया, मुझे कौन सा काम है, जमीन का लगान तो हम दे ही रहे हैं। फिर बादशाह चला गया। प्रभु की माया देखो, कुछ समय बाद जमींदार को कोई काम पड़ा और वह राजधानी में गया। बादशाह को खबर भेजी, उसने अंदर बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी जमींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से उठा तो चौधरी ने पूछा, आप यह क्या कर रहे थे? बादशाह ने जवाब दिया कि खुदा से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन शांति रहे आदि। इस पर चौधरी ने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कहने लगा, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे थे। आगे कबीर साहब की बाणी कहती है, नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को, जो सुमिरै निष्काम। कहते हैं यदि कोई स्त्री की इच्छा रखकर, बेटे बेटी की इच्छा रखकर सुमिरन करता है तो वे मिल जाएंगे, परंतु वे साथ तो नहीं जाते। स्त्री पुरुष तो क्या, अपनी देह भी साथ नहीं जाती, तो फिर और क्या साथ जा सकेगा? कबीर साहब कहते हैं कि वह पदार्थ मांगो जो साथ जाए। वह पदार्थ क्या है? आप ही कहते हैं, मालिक से मालिक को ही मांगो। क्या कहते हैं? क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई।
एक और फकीर कहता है, चीजे की जवाल दारद अज खुदा मखा। प्यार और प्रेम से उस मालिक के नाम का सुमिरन करो जो सदा आपके अंग संग रहेगा। कामना के वश में होकर सुमिरन ना करो, निष्काम होकर सुमिरन करो। आगे कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख का समय आता है तो सभी सुमिरन करते हैं। यदि प्रेम प्यार के साथ हर समय सुमिरन किया जाए तो दुख ही क्यों आता है, दुख ही क्यों आएगा। दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है। मालिक कोई दूर नहीं है। सुमिरन के बिना आत्मा को शांति नहीं। सुमिरन के बिना आत्मिक शक्ति जागृत नहीं होती। सुमिरन करने से रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती है। यदि कोई विपत्ति भी आ जाए तो सुमिरन करने वाला घबराता नहीं, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का यदि कोई साधन है तो केवल सुमिरन ही है। मालिक के नाम का सुमिरन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। एक समय मूसा को अभिमान हो गया कि मैं ही मालिक का प्यारा शिष्य हूँ। उसने खुदा के आगे प्रार्थना की कि अगर मुझसे बढ़कर भी कोई तेरा प्यारा है तो बता। खुदा ने कहा, मूसा, मेरे प्यारे बड़े बड़े जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज की, मुझे तो पक्षी की बोली समझ नहीं आती। खुदा ने कहा, जा, तुझे उसकी बोली समझने की शक्ति मिल जाएगी। मूसा पक्षी के पास पहुंचा और पूछा, तेरा क्या हाल है। पक्षी बोला कि मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता, परंतु मेरे प्यारे का भेजा हुआ आया है, इसीलिए जवाब देता हूँ। सुनो, मैं मालिक का सुमिरन करता हूँ। मुझे सुमिरन से तनिक भी फुर्सत नहीं है। मूसा ने पूछा कि तुझे कोई तकलीफ तो नहीं। पक्षी ने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे। मूसा ने कहा, अगर मुझसे हो सका तो दूर कर दूंगा। पक्षी बोला, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दो, क्योंकि जब मैं झरने से पानी पीने जाता हूँ तो सुमिरन में बाधा पड़ता है। यह देखकर मूसा चकित हो गया। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक पल खिन खिन बिसरह तू स्वामी, जानो बरस 50। एक मिनट भी मालिक के सुमिरन के बिना नहीं रहना चाहिए, तब ना कोई चिंता सताएगी न शोक। एकाग्रता के लिए संसार ने बड़े से बड़ा उपाय किया है। कोई भुजा उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई जल में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया और कोई जेठ आषाढ़ की गर्मी में धूनी रमाए बैठा रहा, परंतु मन को रोकने में कोई सफल ना हो सका। सफलता मिलती भी कैसे। यह सब तो बनावटी ढंग थे। सुमिरन प्राकृतिक विज्ञान है, स्वाभाविक है, आसान से आसान तरीका है। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम धंधा छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। आगे वाणी कहती है, सुमिरन की सुधि यो करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में, कहे
कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि यह मतलब नहीं कि तुम सांसारिक कर्तव्य छोड़कर सुमिरन करो। स्त्रियां जब पानी भरने जाती है, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातें भी करती है, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी प्रकार सांसारिक धंधे भी करो, मगर सुमिरन ना छोड़ो। सुमिरन के समय तो सुमिरन नहीं किया जाता, जब दुख का समय आ गया, बीमारी आ गई अथवा मुकदमा आ बना, तो मनुष्य सिमरन करता है। फिर इसकी कौन सुने? यदि किसी स्त्री से किसी पुरुष का प्रेम हो जाता है तो उठते बैठते सोते जागते उस स्त्री की शकल उसके सामने रहती है। इसी प्रकार अगर परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो। कहते हैं कि सुमिरन की सुधि यो करो, जो सुर भी सुत माही। कह कबीर चारा चरत, बीसरत कब हूँ नहीं। जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है मगर ध्यान बछड़े में रहता है। इसी प्रकार संसार के कार्य करते हुए भी ख्याल मालिक में लगा रहना चाहिए। हाँ जी, आगे वाणी कहती है, सुमिरन की सुधि यो करो, जैसे दाम कंगाल। कह कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले ही संभाल। जिस प्रकार कंगाल आदमी पैसा पैसा जोड़कर दौलत जमा करता है, वह हर समय गिनता रहता है कि आज इतने रुपए हो गए थे, कल इतने रुपए हो जाएंगे। वह दिन रात इसी में लगा रहता है। सोते जागते उसे रुपए की चिंता रहती है। इसी प्रकार हमें हर समय मालिक के नाम की चिंता रहनी चाहिए। हाँ जी, कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। आप जी कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। हिरन उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं, शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार हिरन जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे, परंतु वह विवश होकर बाजे पर मुंह रख देता है, इसी प्रकार यदि सुमिरन की लज्जत आ जाए तो मन विवश होकर अंदर चला जाता है और तब आत्मा अपने ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाती है। आप कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग। प्राण तजे छिन एक में, जरत ना मोड़े अंग। अब पतंगा और दीपक का उदाहरण लेकर हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं। आप जी कहते हैं कि पतंगा जब दीपक की ज्योति को देखता है मोहित हो जाता है, प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह प्रेम में जल जाता है, परंतु पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते उठते बैठते हर समय मालिक का सुमिरन करता रहे। हाँ जी, सुमिरन से मन लाइए, जैसे कीट भिरंग। कबीर बिसरे आपको, होय जाए तेहि रंग। आप जी एक भृंगी का उदाहरण लेकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है। वह बाहर से एक दूसरा कीड़ा लाकर उसे अपनी तवज्जो देता है। यदि वह तवज्जो ले लेता है तो वह भी भृंगी बन जाता है। भृंगी उसे
अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार यदि आप मालिक के नाम का सुमिरन करेंगे तो मालिक में समा जाएंगे, मालिक का रूप हो जाएंगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वह मनुष्य नहीं, बल्कि जिसका ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। आगे कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजै पल बिछुड़े सत कबीर कह दीन। परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। यदि पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी प्रकार हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। हाँ जी, आगे वाणी कहती है, सुमिरन सुरती लगाए के मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। आप जी कहते हैं, जब सुमिरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा धन है, श्रेष्ठ धन है। संसार उसकी परख नहीं जानता, न ही उसका मोल कर सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पट खोलो। अब जब अंदर की आंखें खुलेगी तो नाम प्रकट हो जाएगा। आगे कहते हैं, माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। अब कहते हैं कि माला की आवश्यकता नहीं। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा? यदि सूरत अंदर ना गई तो कुछ ना बना। मन की माला बनाओ, काठ की माला की आवश्यकता नहीं। जब मन हर समय सुमिरन करेगा, अंदर का कपाट खुल जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी। आगे कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर साहिब कहते हैं कि माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई, परंतु कुछ भी नहीं बना। ना आत्मा अंदर गई, न पर्दा खुला, न शांति आई। यह काठ का मन का फेंक दो, मन का फेरो, रूह अंदर चली जाएगी। आगे कहते हैं, अजपा सुमिरन घट विखे, दीना सिरजनहार, ताही से मन लाग रहा, कहे कबीर विचार। नाम का सुमिरन करने से हाथ पांव सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है। जब आंतरिक कपाट खुलेगा तो आत्मा मस्त हो जाएगी। पहले सूर्य चंद्र दिखाई देंगे, फिर धुन आएगी। यह धुन शब्द की स्वाभाविक अजपा जाप है, उसके साथ अपनी सूरत को जोड़ दो। कहते हैं, कबीर माला मन ही की और संसार भेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। आप जी बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि सुमिरन प्रेम और प्यार के साथ होना चाहिए। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता तो यह जो रहट चल रही है यह भी तो माला है, इसे हरि मिलना चाहिए था। परंतु सच्चा सुमिरन यह नहीं। इसी प्रकार चीन देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया है, उसे एक चक्कर दो वह 1000 चक्कर खाता है। एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं, जो मंदिर गया 2 चक्कर दिए 2000 जप हो गया।
चक्कर देने वाला मनुष्य समझता है कि उसने नाम के 2000 जाप कर लिए। यह तो कुछ भी नहीं है। यदि सुमिरन करने की यही युक्ति है तो इससे शांति आनी चाहिए, परंतु इससे शांति नहीं आती। बहुत से हिंदू राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो कि भाई राम आपके अंदर है, अंदर कभी गए नहीं तो राम किस तरह मिले? पूर्विया हमेशा स्नान करते हैं। एक बार एक पूर्विया काबुल गया, वहाँ सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने गया तो स्नान करने को मन ना माना। एक कंकर उठा लिया और नदी में फेंक कर कहा, कंकर स्नान सो मकर स्नान। यह कहकर वापस आ गया। मार्ग में एक और पूर्विया मिला। उसने पूछा, स्नान कर आए? पहले ने पूरा हाल सुनाकर कहा, कंकर स्नान सो मकर स्नान। इस पर दूसरा उसके गले मिलकर कहता है, तोर स्नान सो मोर स्नान। हाँ जी, कबीर माला काट की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जामे गांठ न मेर। जब लकड़ी की माला फेरते हैं तो जहाँ गांठ अथवा सुमेरु आ जाए वहाँ से उसे उलटना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, क्यों ना अंदर की माला फेरो जिसे उल्टाने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखो कबीर साहब क्या कहते हैं। आप जी कहते हैं, माला मोह से लड़ी पड़ी, का फेरत हो मोए। मन माला के फेरते, गुरु से मेला होए। क्रिया करे अंगुरी गनय, मन धावे चहु ओर। जेही फेरे साई मिले, सो भया काठ कठोर। रूह तो ठहरी नहीं, केवल उंगलियां की रेखाएं गिनने से क्या लाभ। आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ लाभ नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही मालिक मिल सकता है, परंतु मन निर्मल नहीं हुआ, एकाग्रता कैसे हो? ऐसे सुमिरन का कोई लाभ नहीं। अब कबीर साहब शब्द के अंत में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संगत जी ध्यान से सुने। आप जी कहते हैं, माला फेरे कहाँ भयो, हृदय गांठ नहीं खोए। गुरु चरणन चित राचियो, तो अमरापुर जोए। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। काह माहौला खलक से, पड़ा धनी के काम। आप जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। हमें तो परमात्मा का नाम जपना है और सुखी होना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा? जो सुमिरन तथा अभ्यास हम करते हैं उसे हम जानते हैं या वह परमात्मा जानता है? हाँ जी, कहते हैं, माला फेरे कहाँ भयो, हृदय गांठ नहीं खोए। गुरु चरणन चित राखिए, तो अमरापुर जोए। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। काह महोला खलक से, पड़ा धनी से काम। हाँ जी संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि अगर वे सत्संगी भाई बहन हैं तो उन्हें भी सत्संग का लाभ मिल सके। राधा स्वामी जी।